घर घर, ये कह लीजिए हर आदमी के अंदर, आदमी के पास मोबाइल है। और मोबाइल के फितने मत पूछिए, मोबाइल ने तो लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। मोबाइल ने बच्चों को जवान कर दिया, बूढ़ों को जवान कर दिया। आज मोबाइल ने लड़कियों को गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। आज हमने अपने अपने बेटियों और बहनों को मोबाइल दे करके आज लड़कियों को आपने गलत काम करने पर मजबूर कर दिया है। आज मोबाइल के जरिए से कितने गुनाह के काम होते आप अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे भाइयों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लड़कियों को जिन लोगों ने मोबाइल दिया है ज्यादातर यही शिकायत आती है कि मौलवी साहब हमने मोबाइल देकर के बहुत बड़ी गड़बड़ी की है कि आज हमारी बच्ची हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे घर से बाहर निकलेगी, घर के अंदर तो रात भर अब 1-2 बजे रात तक कोई ऑनलाइन रहे, रात भर ऑनलाइन रहे, चैटिंग कर रही है, बातें कर रही है। आज तो वीडियो कॉलिंग के जरिए से बाकायदा कितनी लड़कियों की जिंदगियां बिगड़ गई है, खत्म हो चुकी है। आज बॉयफ्रेंड उधर से कहता है वीडियो कॉल कर रहा हूं, अपना चेहरा दिखाओ, अपना जिस्म दिखाओ। ये अकल की मारी जिस्म भी दिखाती है और यहाँ तक के पूरा ओपन होकर के दिखाती है। और वो लड़का वीडियो करके बाद में ब्लैकमेल करके उस लड़की की जिंदगी को तबाह बर्बाद करता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि लड़की सुसाइड कर लेती है, मर जाती है, क्योंकि इज्जत हर किसी को प्यारी है। इसी वजह से मेरे भाइयों अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखो। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अपने बच्चों को और बच्चों को दीनदार बनाओ। कैसे दीनदार बनाओगे? आपने फरमाया जब कोई भी लड़का या लड़की जब बोलने की ताकत रखे, जब बोलने वाला बन जाए, जब बच्चा बोलने लगे तो बच्चे को सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, अल्लाह के बारे में सिखाओ। अल्लाह अल्लाह उसको बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह उसको बुलवाओ। और जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो मोरो लादकुम बिस्सलाह, उस बच्चे को तुम नमाज पढ़ने का हुक्म दो, उस बच्चे को तुम नमाज पढ़ने की तलकीन करो, नमाज पढ़ने के बारे में कहो। 6-7 साल का, 7 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, नमाज पढ़ने की आदत डलवाओ उसको, नमाज पढ़ने की आदत डलवाओ। तुम पढ़ो तो उसको भी पढ़ाओ। मस्जिद में तुम जाओ तो अपने उस 6-7 साल के बच्चे को भी मस्जिद में लेकर के जाओ और उससे कहो चलो मेरे बेटे, ये सबसे बड़ा हक अल्लाह का है कि अल्लाह का के सामने सजदा कर ले, अल्लाह की इबादत कर ले। ये बंदो, ये अल्लाह का ये बहुत बड़ा हक है कि अल्लाह का ये हक अदा किया जाए। हाँ, अल्लाह के साथ गड़बड़ी न की जाए। अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई सांस अंदर और बाहर नहीं कर सकता है। अपने अपने बेटों को मस्जिद में लेकर के जाओ और वही बच्चियां अगर हो, बेटियां हो और 7 साल की अगर बेटी हो और बच्ची को नमाज पढ़ाने के लिए माँ को तैयार होना चाहिए और लड़कियों को भी नमाजी होना चाहिए, बीवियों को चाहिए, औरतों को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करें। और जब नमाज पढ़े तो छोटा सा मुसल्ला भी रखे और मुसल्ला बिछा करके अपने बेटी को भी नमाजी बनाए, वजू का तरीका बताए और अपनी बेटी से भी कहे मेरी बेटी चल नमाज पढ़। ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये नमाज नबियों को भी पसंद थी। ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए नमाज बहुत ही ज्यादा पसंदीदा अमल है। आई मेरी बेटी नमाज पढ़ ले, आई मेरी बेटी नमाज पढ़ ले। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अपने अपने बेटियों को भी नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज प्यार प्यार से पढ़ाओ। 7 साल, 8 साल, 9 साल, ये 2-3 साल तक आप ऐसी ट्रायल मारते रहिए। हाँ, और जब बच्चा 10 साल का हो, फरमाया अल्लाह के नबी ने
जब बच्चा 10 साल का हो जाए, जब आपका बेटा 10 साल का हो और आपकी बेटी 10 साल की हो और तब भी वो नमाज न पढ़े, तब भी वो मोबाइल में लगा रहे, तब भी वो खेल कूद में लगा रहे, तब भी वो लड़कों के अंदर खेलता रहे, लड़कों में लगा रहे, तब भी वो अपने फ्रेंड के साथ घूमता रहे, तब भी अपने सहेलियों के चक्कर में लगा रहे, आजान की आवाज सुन करके वो नमाज की पाबंदी तब भी न करे। फरमाया वज़रिबू मालैया, तुम अपने बच्चों को जब 10 साल का हो नमाज न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ, अपनी अपनी बेटियों को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। उसको बताओ कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दी है, अगर अब भी तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें जमीन के ऊपर जीने का हक नहीं है, तो तुम्हें जमीन के ऊपर चलने का हक नहीं है। जिसका खाते उसका गाते क्यों नहीं हो? जिस अल्लाह का खा रहे हो, 10 साल के हो चुके हो, आजान की आवाज सुन लेने के बाद अगर तुम नमाज न पढ़ो तो तुम दुनिया के अंदर बहुत बेकार आदमी हो। उसको बताओ आप, लेकिन इसको कौन बताएगा? माँ भी बेनमाजी, बाप भी बेनमाजी, तो जाहिर सी बात है माशरा तो गड़बड़ होगा ही। हम और हमारे माशरे के अंदर गड़बड़ी कहाँ है? तौहीद के अंदर गड़बड़ी है, नमाज की पाबंदी नहीं है। और जब नमाज की पाबंदी ना हो, जब नमाज की पाबंदी ना हो, जाहिर सी बात है तो वो किसी और चीज का आदी बन जाता है, किसी और चीजों के अंदर डूब जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने हजरत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया था यमन की तरफ जा रहे हो, ऐ मुआज़ इब्न जबल, यमन की तरफ जाना तो सबसे पहले तुम उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करवाना। अगर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर ले तो उसको सबसे पहले तुम नमाज कायम करने का हुक्म देना, नमाज पढ़ने का हुक्म देना। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद पहला काम नमाज है, लेकिन आज देखिए नमाज की पाबंदी नहीं। माशरे के अंदर एक और गड़बड़ी आपको जो मिलती है, बेहयाई, जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। छोटा बड़े को गालियां देते हुए नजर आएगा, छोटा बड़े को गाली दे रहा है, और बड़ा आदमी भी छोटों को बुरी तरीके से बुलाता है, गलत जुमले बोल करके बुलाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, लोगों याद रखना तुम इसी जबान की गारंटी तुम मुझे दे दो, जबान और शर्मगाह की गारंटी तुम मुझे दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। मय्यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि यज़मल्लहुल जन्ना। और लोगों तुम मुझे जबान की गारंटी दे दो, तुम मुझे शर्मगाह की गारंटी दे दो। जब भी बोलना अपनी जबान से अच्छी बातें बोलना, वरना खामोश रहना, अपनी जबान से किसी को तकलीफ मत देना। आज देखिए बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अपनी जबान से लोगों को तकलीफ देते रहते हैं। कोई अपने भाई को गाली देता है, कोई अपने बाप को गाली देता है, कोई अपनी माँ को गाली देता है, कोई समाज के लोगों को गाली देते हुए नजर आता है, अपनी जबान से चुगली करते हुए नजर आता है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि माशरे के अंदर चौराहों पे बैठ करके किसी की बेटी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है, किसी के बेटे के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है, किसी की बीवी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है। ये मुसलमान की तो पहचान, तो ये मुसलमानों की आदत तो नहीं होनी चाहिए कि किसी के बारे में चौराहों में जाकर के गलत गलत बातें किया करे। आपने फरमाया मय्यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। और लोगों तुम मुझे जबान की गारंटी दे दो, मुझे तुम शर्मगाह की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हो, जन्नत की सर्टिफिकेट देते हैं। इन दो चीजों के ऊपर तुम कंट्रोल कर लेना। आज दो ही चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा हमारा माशरा गड़बड़ है। जबान से हम किसको गाली दे दें, किसी को भी गाली दे देता है, जबान से किसी को भी कुछ भी कह देता है। आज छोटा सा बच्चा अपने बाप को गाली दे रहा है, माँ को बुरी बुरी बातें कह रहा है। हाँ, जबान से कई जगहों पे किसी की गीबत करते हुए आपको मिलेगा।
गीबत कितना बड़ा पाप है, आप समझते नहीं? एक आदमी, अब बताइए, अपना सगा भाई का मरा हुआ, सगा हुआ भाई, सगा भाई है, अपना भाई है, मर गया है, अब कोई उससे कहेगा किसका गोश्त खाओ, कोई खाएगा? नहीं खाएगा। आपने फरमाया अगर कोई गीबत करता है तो समझ लो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। और हमारे यहां ज्यादातर लड़कियों के अंदर भी ये गड़बड़ी है। लड़कियां आपस में बैठ जाए तो इसकी गीबत, उसकी गीबत, इसके बारे में, उसके बारे में, ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं, जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने जबान को पकड़ करके मरोड़ रहे हैं। उमर फारूक का गुजर हुआ और उमर फारूक ने देखा हजरत अबू बकर को कि वो अपनी जबान को पकड़ करके तकलीफ दे रहे हैं और अपनी जबान को पकड़ करके मरोड़ रहे हैं। हजरत अबू बकर से पूछा गया, आई अबू बकर आप अपनी जबान को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अपनी जबान के ऊपर इतनी ज्यादा आप क्यों ये इस तरीके से काम कर रहे हैं? अपनी जबान क्यों आप क्यों सता रहे हैं? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया था, उमर तुम्हें मालूम है मोहम्मद रसूलुल्लाह से जब किसी ने सवाल किया था, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए सबसे ज्यादा लोग अगर जहन्नम के अंदर जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था अल-फमो वल-फर्ज। आपने जवाब दिया था जबान और शर्मगाह की वजह से। जबान ये मुंह है ना, मुंह, इस मुंह को और इसके अंदर जो जबान है इसकी हिफाजत करो। एक तो यह है कि ये बोलता है तो जहर उगलता है। आपने फरमाया इन्नल अब्द ला यतकल्लम बिल कलिमा, जब कोई आदमी कुछ बोलता है और अल्लाह को नाराज करने वाला अगर जुमला बोल देता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक गलत बात की वजह से आदमी जहन्नम की बहुत दूर तक पहुंच जाता है, 70 साल दूर तक चला जाता है जबान की गड़बड़ी की वजह से। और अगर जबान अगर ठीक ठाक बोलता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जबान की वजह से इंसान के दर्जात को बदल करता है, जबान की वजह से। याद रखिए आप, समाज, हमारा समाज जो गड़बड़ है इसकी वजह यह है कि हम जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं, और शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो रही है, शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो रही है। नहीं सिर्फ औरत मर्द दोनों के लिए पर्दा है। ऐ मोमिनो जब तुम रास्ते में चलो तो अपने शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। रास्ते में चलो ऐ मर्दो तुम भी अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। रास्ते में जा रहा है इधर देखते हुए उधर देखते हुए इधर देखते हुए कौन लड़की कैसी है और किस तरीके से कपड़े पहनी है और किस तरीके से जींस और टी शर्ट पहनी है, ये नजरों से जो जिना किया जा रहा है और नजरों से ये काम करना है इसको जिना करार दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते जिना हुआ नजरों, आपने फरमाया आंखों से गलत चीजों को देखना जिना है, आंखों से गलत काम को देखना जिना है। आज नौजवान लड़कों को देखिए अपने अपने मोबाइल के अंदर रंगीन फिल्में देखते हैं, सेक्स मूवी देखते हैं और गलत काम करते हैं। अपनी अपनी निगाहों से गलत काम करने वाले आपको बहुत से लोग मिलेंगे। मोबाइल से ऐसा चिपका हुआ है 12-12 बजे तक मोबाइल के अंदर डूब करके गलत चीजें देखने के लिए आमादा है। अभी देखिए आप नौजवान लड़कों को अभी एक मूवी आई है, वो तो मालूम ही है, जाहिर से बात है सोशल मीडिया से जो भी जुड़ा हुआ उसको तो पता ही चल जाएगा। एक शाहरुख खान ने कौन सी फिल्म बनाई, पठान मूवी करके। अब इसको देखने के लिए मुस्लिम नौजवान लड़का दीवाना है, ऐसा लगता है इसको देख लेगा और डायरेक्ट जन्नत ही में चला जाएगा। उसके गाने अपने अपने मोबाइल में लगा रहा है और वो जैसा बाल रखा है वही वैसे ही बाल रखने की कोशिश कर रहा है।
और स्टेटस में भी वही गाने लगा रहा है। अब बताइए, इतना करोड़ कमा लिया, ये कर लिया तो वो कर लिया। मेरे भाइयों, एक मुसलमान को चाहिए इन तमाम लग़वियात काम से दूर रहे। ये भी तो गलत काम है, एक मुसलमान के लिए जेब नहीं देता। आप बताइए, 500, 1000, 2,000 की टिकट कटा करके बाकायदा फिल्म देखने के लिए मुस्लिम लड़का जा रहा है और बड़े धड़ल्ले के साथ बाहर निकलता है तो कहता है कि देखिए मैंने ये फिल्म देख ली है। ऐसा लगता है कि उसने उम्रा कर लिया। अजीब मसला है मेरे भाइयों। ये आंखों से जिना है, ये आंखों से बहुत बड़ा पाप है। जो आंख अल्लाह तबारक व तआला ने जो नियामत आपको दी है, इस आंख की हिफाजत कीजिए।